विवेक और टीना की शादी को अभी चंद रोज ही हुए थे। उन्होंने अपना हनीमून शिमला में मनाने का सोचा। विवेक को एक घर नजर आया जो कि बहुत ही सस्ता था। उसने वो खरीदने का फैसला किया। विवेक और टीना अगले दिन ही शिमला के लिए निकल लिए। वहां पहुंचकर वो घर में दाखिल हुए और अपना अपना सामान सेट किया। उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद उन्होंने अपना रोमांस शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कब उनकी आंख लग गई। टीना की आंख रात को आधी रात को खुली। उसकी आंख किसी के रोने की वजह से खुली। वो इसलिए हैरान थी कि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई भी ना था। टीना ने अपने ऊपर शॉल डाली और उस आवाज़ का पीछा करने लगी। वो सुनते सुनते उस घर के एक कमरे में गई। वहां पर एक औरत खिड़की के पास नकाब में खड़ी थी, जिसका मुंह खिड़की की तरफ था। टीना ने डरते डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? मगर उसने कोई जवाब ना दिया। टीना ने हिम्मत बढ़ाई और उसकी तरफ गई और डरते डरते अपना हाथ उसके कंधे पे रखा और पूछा, कौन हो तुम? कि तभी वो औरत पलटी। टीना उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा कटा हुआ, जिसकी तरफ से खून निकल रहा था। फिर वही औरत टीना को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आ आ। टीना उसको देखकर और भी ज़्यादा डर गई, जैसे उसके हाथ पाँव ने काम करना बंद कर दिया हो, मानो कि जैसे वो एक जगह पर जम गई हो। फिर उसने हिम्मत बढ़ाई और विवेक के कमरे में भागना शुरू कर दिया। जब वो वहां गई तो देखा विवेक वहां पर मौजूद नहीं था। टीना विवेक को ढूंढते ढूंढते उस घर की छत पर पहुंच गई। वहां जो उसने देखा, मानो कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। विवेक उस छत पे खड़ा था और टीना ने उसको बहुत सी आवाज़ें दी, मगर उस पर कुछ असर ना हुआ। लग रहा था जैसे उसको किसी ने अपने वश में कर लिया हो। कि अचानक विवेक छत से कूद पड़ा। ये देखकर टीना की जैसे जान से निकल गई हो। वो जल्दी से नीचे भागी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहा था। टीना को उसके पास से एक लेटर मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि उस घर में एक औरत आयशा नाम की अपने पति के साथ रहा करती थी। वो पूरा घर उस आयशा के नाम पर था। कि तभी आयशा छत पर खड़ी थी कि उसके पति ने उसको छत से धक्का दे दिया। धक्का देने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके शौहर ने उसको धक्का इस वजह से दिया था कि वो ये घर बेचना चाहता था और आयशा ऐसा नहीं होने दे रही थी। इस हादसे के बाद टीना कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। टीना को क्या मालूम था कि उसकी और विवेक की किस्मत उस घर से इस तरह जुड़ी थी।